और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर हैं, जितने हमारे लोगों के हक और अधिकार चोरी करके अधिकारी बैठे हैं, वो काका हो या मामा हो, सबको जेल की हवा खाने पर मजबूर होंगे। मेरे आगे के सांसद जी ने पूरे एक कार्यकाल में केवल 3 सवाल उठाए थे। उनके कंपेयर में मैंने 52 जितने सवाल पार्लियामेंट में उठाकर प्रदेश के हर एक मुद्दे पर मैंने सवाल उठाए। आगे के सांसद जी ने उनके एक कार्यकाल में सिर्फ 7 डिबेटों में हिस्सा लिया था, मैंने 29 जितने डिबेट में हिस्सा लिया। नमस्कार। आज मैंने 1 साल पहले आज की तारीख पर भारतीय संसद में सांसद के रूप में शपथ ली थी। आज 1 साल पूर्ण होने पर मैं मेरी दमन दीव की जनता का, मेरे प्राण से भी प्रिय मतदाताओं का और मेरे सहयोगियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने मुझे बहुत ही विश्वास से, बहुत ही आशा और अपेक्षाओं के साथ अपना आशीर्वाद देकर भारतीय संसद में भेजा और मुझे संसद बनाया। मैं जानता हूं कि आप सभी की बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई है, पर मैं रात दिन आप सभी की आशा और अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है कि इस साल जो मेरे प्रयत्न हुए उनको इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई, मगर बीते वर्ष में मेरे प्रयास रहे और उस प्रयासों का सफलता और उस प्रयासों का निचोड़ और परिणाम इस साल जरूर दिखेगा। बहुत सारे प्रयासों का परिणाम आया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जब तक आप सबकी हर एक आशा और अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल बहुत ही संघर्ष में रहा, क्योंकि हम नए थे और मेरी कोई राजकीय पृष्ठभूमि भी नहीं थी, इसलिए समझने के लिए भी समय लगा, पर मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। आप देख रहे होंगे भारत सरकार के विविध मंत्रालय की मुझे बहुत सारे समितियों का काम मिला हुआ है। फिशरीज मंत्रालय हो, एग्रीकल्चर मंत्रालय हो, कॉर्पोरेशन मंत्रालय हो, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय हो, एनिमल एंड हस्बेंड्री मंत्रालय हो, पंचायत राज की मंत्रालय हो या वेस्टर्न रेलवे की कमेटी का मुझे जवाबदेही दी गई है। और आप सबने देखा होगा कि इस जवाबदेही को निर्वाह करने के लिए मैंने मेरा पूरा प्रयत्न किया है। आज दमन दीव की आवाज़ सारे मंत्रालयों में गूंज रही है और उसमें उस मंत्रालयों की मीटिंग में उठाए गए प्रश्नों का आज भरपूर लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है। आपको बताऊं, मेरे आगे के सांसद जी ने पूरे एक कार्यकाल में केवल 3 सवाल उठाए थे। उनके कंपेयर में मैंने 52 जितने सवाल पार्लियामेंट में उठाकर प्रदेश के हर एक मुद्दे पर मैंने सवाल उठाए और उस समस्या को संसद की पटल पर रखा। मेरे आगे के सांसद जी ने उनके एक कार्यकाल में सिर्फ 7 डिबेटों में हिस्सा लिया था, मैंने 29 जितने डिबेट में हिस्सा लिया। इवन मैं कहना चाहता हूं बड़े जिम्मेवारी से, गुजरात के 26 सांसदों के कंपेयर में भी मेरे द्वारा डिबेट के मामले में मैंने 26 सांसद को भी पछाड़ा था। आप चाहे तो पोर्टल खंगाल के देखिएगा कि डिबेट की जो चर्चा होती है, मैंने पूरे गुजरात के सांसदों के कंपेयर में भी सबसे ज्यादा डिबेट में हिस्सा लिया। हो सकता है कि उन्होंने सवाल उठाए होंगे ज्यादा, क्योंकि उनके पास पार्टी का पोर्टफोलियो होता है और उनको सवाल उठाने के ज्यादा मौका मिलता है, पर मेरी ओर से मैंने दमन दीव के हर एक प्रश्नों को उठाने का वहां पर प्रयास किया। मैं आपको कहना चाहता हूं
मैंने हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में, हर मंत्रालय की मीटिंग में उपस्थित दी है और हमारे प्रदेश की बातों को वहां रखा है। मैंने पार्लियामेंट के सदस्य बनकर भी हर एक ग्राम सभा में उपस्थिति देने का पूरा प्रयास किया है। अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मैं ऑनलाइन आया हूं और दिल्ली में पार्लियामेंट के सेशन के वक्त भी मैंने कहीं ना कहीं समय एडजस्ट कर ऑनलाइन भी मैंने ग्राम सभाएं संबोधित की है। आपने देखा होगा तो एक साल में मैंने दिशा कमेटी की दोनों डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करवाई, दमन में भी और दीव में भी, और अधिकारियों से मैंने भारत सरकार की चलने वाली सारी योजनाओं पर उनसे जानकारी ली और उनसे सवाल जवाब भी किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे के पूर्व सांसद ने कभी दिशा कमेटी की मीटिंग करते हुए आपने देखा था? क्या उनको ग्राम सभाओं में रजूआतें, मजबूती से रजूआतें करते हुए आपने देखा था? क्या उनको स्टैंडिंग कमेटी में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए आपने देखा था? मैं दमन दीव का पहला सांसद हूं जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को अपने मत क्षेत्र में लाया और हमारे मछुआरों की जो समस्या थी उनसे उनको रूबरू कराया। उसका फल देखिए कि आज जो मछुआरों को सब्सिडी से वंचित कर दिया गया था, इंजन की खरीदी, बोट की रिपेयरिंग हो या फिर बोट में जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते थे, वो सब्सिडियां बंद कर दी गई थी, वो फिर से शुरू करवा दी मैंने। आज आपने देखा होगा कि शिक्षकों की भर्ती चालू हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि मैंने वहां पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी कि हमारे यहां भर्तियां आज भी कम है और युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा है और मैन पावर की कमी की वजह से शिक्षण सहित, एजुकेशन से सहित, हेल्थ से लेकर सारे विभागों में कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। अब एजुकेशन में शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई है और धीरे धीरे करके सारे डिपार्टमेंटों की भर्ती एक साल में पूर्ण होंगी। और आपको बताओ, मैं मछुआरों की समिति को मिलवाने लाया था तो उससे 2 करोड़ का कोस्टल विलेज जगह पे इमीडिएट मैंने पास करवाया था, पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे प्रशासन ने वणाकबारा में बनने वाला कोस्टल विलेज अभी तक प्रपोजल नहीं भेजा। और वहां उपस्थित लोगों को पूछेगा कि वहां के जो ये स्कीम चलाने वाले अधिकारी ने खुद कहा कि मुझे प्रपोजल 7 दिन में दीजिए, मैं तुरंत पास करके दूंगा। कोस्टल विलेज बनाना बहुत जरूरी है। वणाकबारा में सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग तो मछुआरे हैं, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। वैसे में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इमरजेंसी में वो काम आएगा, मगर प्रशासक जी क्यों नहीं चाहते बनाना? क्यों? क्योंकि सांसद उमेश पटेल को उसका श्रेय मिलेगा। आज बहुत सारी योजनाओं को मैंने इंप्लीमेंटेशन के लिए वहां रजूआतें की, मगर यहां से प्रपोजल नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि सांसद उमेश पटेल को क्रेडिट मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेवारी से, हमारे पूर्व सांसद लालू भाई पटेल जी, जिन्होंने पूरे 5 साल में 25 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने थे एमपी लाड में। कितने? आज ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी पूछ रहा था कि 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एमपी लाड में। मगर वही व्यक्ति पूर्व सांसद लालू भाई को अगर ये नॉलेज देते तो शायद आज हमारे काफी सारे विस्तारों में काम एमपी लाड से होता। मैं आपको कहना चाहता हूं और ये चार्ट दिखाना चाहता हूं। इनमें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सांसद जी ने 19-20 में सिर्फ 2.5 करोड़ पास कराए, 20-21 में फिर से 2.5 करोड़ ही पास कराए और 21-22 में सिर्फ 2 करोड़ पास कराए और 22-23 और 23-24 में 1 रुपया भी पास नहीं कराया एमपी लाड में। आज एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कह रहा था कि 2.5 करोड़ को यूटिलाइज करो तो 2.5 करोड़ मिलते हैं। तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि लालू भाई ने 2.5 करोड़ जो लिए और 2 करोड़ लिए तो यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाए? और शायद आपकी बात सही हो, इसलिए 22-23 और 23-24 में पैसे ही नहीं मिले। आपको कहना चाहता हूं, सांसद लालू भाई ने, जिनके पास पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस था, जिनके पास सेंट्रल में उनकी सरकार थी,
यहां उनका मित्र प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल था। सारी सरपंच से लेकर जिला पंचायत, नगर पालिका से लेकर सारी संस्थाएं, सारे लोग इनके साथ थे, फिर भी 7 करोड़ रुपए की एमपी लैंड ला पाए। और दुखद बात, उसमें से यूज कितने किए? 5 करोड़ 84 लाख, मतलब अप्रोक्स 6 करोड़ रुपया। 5 साल में सिर्फ 6 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया आपने। मतलब क्या था कि आप 25 करोड़ रुपये में से सिर्फ 7 करोड़ ला पाए, उसमें से भी आपने सिर्फ 6 करोड़ ही इस्तेमाल किया। आपको कौन रोक रहा था? और ये भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी को कहना चाहता हूं कि आपने अपने सांसद को क्यों नहीं समझाया था कि किस प्रकार काम करना है। और मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए आप, मेरा ये पोर्टल है जिसपे 9 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने एक ही साल में मेरे पोर्टल पे जमा कराए हैं, और जिसमें से मैंने 14 काम मैंने प्रस्तावित किए हैं। जिसमें ये मोटी दमन में जो शमशान भूमि है, वहां बेंचेस रखने के लिए वो वहां के उसका काउंसिलर का बात आई थी। वहां पर जो शेड डालना है शमशान भूमि में, मोटी दमन में जो नया बनाया जा रहा है, उसके लिए मैंने लेटर लिखा है। मैंने पटलारा में जो पटलारा का शमशान भूमि है उनको रिनोवेट करने के लिए, वहां पर सारी फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए भी मैंने प्रस्ताव किया है। मैंने वहां पर दलवाड़ा में भी जो शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए भी वहां पर मैंने लेटर लिखा है। मैंने एक एम्बुलेंस दीव के लिए खास करके मांगी है, क्योंकि दीव के लोगों को वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। और साथ में मैंने ये जो एक गौ माता, हमारे यहाँ गौ माता के लिए एक शेल्टर बनाया हुआ है गौ सेवकों ने, तो उनके लिए भी मैंने एक एनिमल्स के लिए भी एक एम्बुलेंस का मैंने प्रस्ताव रखा है। मैंने जरी टेम्पल मंदिर जो है मोटी दमन का, वहां पर भी पानी की, बोरवेल की और वो सारी समस्याओं को मैंने गांव में जब गया था तो बताया था, तो उसकी मांग की है। मैंने जो ये मोटी वाकड़ है, मोटी वाकड़ में क्रिकेट ग्राउंड है, वहां जो लैक ऑफ फैसिलिटीज है, वो सारी फैसिलिटीज के लिए भी मैंने प्रस्ताव किया है। मैंने दीव के लोगों ने बताया था कि वड़ाक बराक से जो स्कूलें ट्रांसफर हो गई तो बस की प्रॉब्लम है, तो बस भी मैंने मांग की है। मैंने साथ में ये जो दमन डीएमसी एरिया, पंचायत एरिया है, उसमें बेंचेस लगाने के लिए मैंने वो लेटर लिखे हैं। मैंने टेकरी फड़िया धुलिया तालाब मोटी दमन में जो कलवर्ट है और कंस्ट्रक्शन के लिए जो बनाने हैं चैम्बर्स वगैरह, वो भी मैंने उनको कहा है, वो भी लेटर लिखा है। मैंने जरी में ही जो रोड है 2-3, वो भी मैंने वहां पर लिखे हैं। मैंने टीमासेरी दीव में जो वहां की ड्रेनेज और गटर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है, उसके भी लेटर लिखे हैं, प्रस्ताव किया है। मैंने एमपी लैंड में ये मारफड़िया का जो रोड है जो 20 साल से बना नहीं है, उसका भी मैंने लेटर लिख दिया है और प्रस्ताव कर दिए हैं। मैंने इतने प्रस्ताव कर दिए हैं एमपी लैंड स्कीम में, और ये सारे लेटर मैंने प्रस्तावित कर दिए हैं। और पहला लेटर मैंने कब लिखा था वो भी बताना चाहता हूं। मैंने 28/10/2024 को पहला पत्र लिखा था और 28/10 को दूसरा। मतलब तब से मैं हर एक एमपी लैंड में मेरे फंड का यूटिलाइजेशन के लिए मैं लेटर लिख रहा हूं। भारत सरकार की गाइडलाइन में 45 दिन के अंदर ये जो भी एमपी काम प्रस्तावित करता है उस पर काम होना चाहिए। पर आप सब जानते हैं कि यहां प्रशासन किस प्रकार से लोगों को काम नहीं करने देते। मुझे नहीं, पूर्व सांसद को भी शायद यही काम करने नहीं दिया होगा, इसलिए उसका पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। वहां की ड्रेनेज और गटर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है उसके भी लेटर लिखे हैं, प्रस्ताव किया है। मैंने एमपी लैंड में ये मारफड़िया का जो रोड है जो 20 साल से बना नहीं है, उसका भी मैंने लेटर लिख दिया है और प्रस्ताव कर दिए हैं। मैंने इतने प्रस्ताव कर दिए हैं एमपी लैंड स्कीम में, और ये सारे लेटर मैंने प्रस्तावित कर दिए हैं। और पहला लेटर मैंने कब लिखा था वो भी बताना चाहता हूं। मैंने 28/10/2024
को पहला पत्र लिखा था और 28/10 को दूसरा। मतलब तब से मैं हर एक एमपी लैंड में मेरे फंड का यूटिलाइजेशन के लिए मैं लेटर लिख रहा हूं। भारत सरकार की गाइडलाइन में 45 दिन के अंदर ये जो भी एमपी काम प्रस्तावित करता है उस पर काम होना चाहिए। पर आप सब जानते हैं कि यहां प्रशासन किस प्रकार से लोगों को काम नहीं करने देते। मुझे नहीं, पूर्व सांसद को भी शायद यही काम करने नहीं दिया होगा, इसलिए उसका पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। पर मैं पूर्व सांसद नहीं हूं। मैंने एमपी लाड के वहां पे अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी को सबको बोला कि ये पैसे यूटिलाइज होना चाहिए, भारत सरकार के पैसे हैं और लोगों के विकास के लिए है। और आप देखोगे कि सारे के सारे पैसे इस साल में यूटिलाइज हो जाएंगे। एक साल ही तो हुआ है, मैंने उसमें मेरा फंड 9,80,00,000 रुपए जमा करा दिए। जो लालू भाई ने पैसे यूज नहीं किए थे वो पैसे का भी मैंने लेटर लिख दिया और वो लेटर के भी अनुसंधान में जवाब आया है और वो भी सारे पैसे मैं रिटर्न ले रहा हूं और वो पैसे भी लोगों के हक के हैं और लोगों के विकास के लिए है, वो मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूं। लालू भाई ने, आप बताइए, क्या लालू भाई ने दिशा कमेटी कभी बनाई थी? क्या वो कभी कोई मंत्रालय की मीटिंगों में जाते थे? देश में ही नहीं, मैंने विदेश में भी हमारे संघ प्रदेश को गौरवान्वित कराया है। मैंने भारत सरकार की गुड गवर्नेंस पर लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी भारत सरकार के गुड गवर्नेंस पर आवाज बनाई और मैंने भारत सरकार का पक्ष रखा। और मैं दमन का पहला सांसद हूं जिन्होंने भारत सरकार की गुड गवर्नेंस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला। आज 1 साल पूर्ण हो रहा है, तब मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भले नया हूं पर आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि हर एक आपकी आशाएं, उम्मीदों को पूर्ण करूं। और मैं दिन रात लगा हुआ हूं और आपको और कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारी शिकायतें यहाँ के भ्रष्टाचार की भारत सरकार की विविध एजेंसियों में की है, जिसमें 2 जितनी समस्याओं पर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और एक सीवीसी में भी मैंने फरियाद की थी जिस पर भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर हैं, जितने हमारे लोगों के हक और अधिकार चोरी करके अधिकारी बैठे हैं, वो काका हो या मामा हो, सबको जेल की हवा खाने पर मजबूर होंगे। और जितने भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं उनका वो नुकसान जरूर भुगतेंगे और कितने सारों की नौकरी चली जाएगी वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। बस यही कहना है कि आपका यूं ही आशीर्वाद और प्रेम मुझ पर बनाए रखेगा। मैं आपके लिए ही हूं और आप लोगों की वजह से ही हूं, वो भी मैं जानता हूं। और आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।